नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रूहानी सफर पर निकलने वाले हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक माहौल के बीच हम बात करेंगे सगुण भक्ति काव्यधारा की, एक ऐसा आंदोलन जिसने भारतीय संस्कृति, हमारे साहित्य और अध्यात्म को पूरी तरह से नया आकार दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा को जल्दी से देख लेते हैं। हम 6 प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, सगुण भक्ति का उदय। दूसरा, कृष्ण भक्ति और अष्टछाप। तीसरा, सूरदास और वात्सल्य रस। चौथा, राम भक्ति की काव्य परंपरा। पांचवा, तुलसीदास और लोकनायक राम। और अंत में इसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सगुण भक्ति का उदय यानी मूर्त भक्ति की शुरुआत। अब इस पूरी धारा को समझने के लिए एक बहुत ही बुनियादी फर्क समझना बेहद जरूरी है। दार्शनिक, निर्गुण पथ और भावनाओं से भरे साकार सगुण पथ के बीच का अंतर। देखिए, एक तरफ था निर्गुण काव्य जो ईश्वर को निराकार मानता है, जहां पूरा फोकस ज्ञान पे है, जैसे कबीर के दोहे। और वहीं दूसरी तरफ है सगुण काव्य, जहां ईश्वर सजीव है, गुणों से युक्त है और अवतार रूप में है। इसमें मूर्ति पूजा है, लेकिन सबसे बढ़कर इसमें गहरा प्रेम और भावनाएं हैं। और सूरदास व तुलसीदास जैसे कवि इसी सगुण धारा के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो ये किसी एक दिन का चमत्कार नहीं था। भक्ति की ये अविरल धारा 6वीं-7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से शुरू हुई, आलवार और नयनार संतों के जरिए। फिर 14वीं सदी आते आते ये उत्तर भारत में बड़ी तेजी से फैल गई। 15वीं सदी में रामानंद और वल्लभाचार्य जैसे दिग्गज गुरुओं का उदय हुआ। और फिर અહીં 16वीं और 17वीं सदी, जो सच कहूं तो इस पूरे आंदोलन का स्वर्ण युग थी। इसी दौर ने हमें सूरदास और तुलसीदास जैसे महान कवि दिए। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कृष्णा भक्ति और अष्टछाप, कृपा और आनंद का वो खूबसूरत मार्ग। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। इस शाखा ने भक्ति को महज अनुष्ठान नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक बेहद संगीतमय और कलात्मक अनुभव बना दिया। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जिसका पूरा आधार सेवा भाव या ईश्वर की प्रेमपूर्ण सेवा था। ये पूरी परंपरा मुख्य रूप से वृंदावन और ब्रज के इर्द गिर्द केंद्रित रही और इसकी भाषा बनी मीठी सी ब्रज भाषा। बाद में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने तो संगीत और नृत्य को ही पूजा का अभिन्न अंग बना दिया। और इसी कला और संगीत के बीच इतिहास में एक संख्या बहुत ही खास बन जाती है, और वो अंक है 8, अष्टछाप। ये अष्टछाप असल में 8 महान कवि संतों का एक विशेष समूह था। विठलनाथ जी के संरक्षण में ये 8 शिष्य थे: सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इन संतों ने इतने अद्भुत पदों की रचना की जो आज भी वैष्णव मंदिरों में हवेली संगीत के रूप में गूंजते हैं। सोचिए, इन्होंने संगीत को पूजा का पर्याय ही बना दिया। अब आते हैं भाग 3 पर, सूरदास और वात्सल्य रस, मात्र प्रेम के सबसे बड़े छितेरे। अगर हम इतिहास के इन पन्नों पर गौर करें तो सूरदास जी के जीवन से जुड़ी कई प्रामाणिक बातें सामने आती हैं। ये उनके महाकाव्य सूरसागर का ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1509-10 के आसपास जब उनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई तो ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद उनकी रचनाओं की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। उनका ये पद देखिए, हम भक्तन के भक्त हमारे। ये शब्द उनके पूर्ण समर्पण को बहुत ही खूबसूरती से बयां करते हैं। लेकिन सूरदास जी असल में जिसके लिए जाने जाते हैं वो है उनका वात्सल्य रस। उन्होंने बालक श्री कृष्ण की लीलाओं का ऐसा जीवंत और अलौकिक चित्रण किया है कि मात्र हृदय की भावनाओं को शायद ही दुनिया में कोई और इतने सटीक और प्यारे ढंग से लिख पाया हो। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे भाग का, राम भक्ति की काव्य परंपरा, जो कि पूरी तरह से आदर्शों और नैतिकता का मार्ग है। अब सगुण भक्ति के इस दूसरे विशाल स्तंभ की शुरुआत कैसे हुई? इतिहास बताता है कि 11वीं शताब्दी में रामानंद जी ने इस आंदोलन की चिंगारी जलाई थी। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने भक्ति के द्वार समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिए। फिर अग्रदास और ईश्वरदास जैसे कवियों से होते हुए ये अटूट और शक्तिशाली वंशावली तुलसीदास जी तक पहुंची। जहां कृष्ण भक्ति में चंचलता और एक तरह का आनंद था, वहीं राम भक्ति की परंपरा काफी अलग थी। इसने नैतिक आदर्शों, कर्तव्य और एक आदर्श समाज यानी राम राज्य पर जोर दिया। इस धारा का केंद्र अयोध्या रहा और रचनाएं मुख्य रूप से अवधी भाषा में हुई।
यहाँ भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी धर्म और मर्यादा के रक्षक के रूप में पूजा गया। और अब हमारा 5वां भाग, तुलसीदास और लोकनायक राम, जननायक का अनोखा समन्वय। तुलसीदास जी महज एक कवि नहीं थे, सच कहूं तो वो एक बेजोड़ समन्वयवादी थे। उस दौर में समाज में निर्गुण और सगुण को लेकर जो एक वैचारिक खाई बन गई थी, तुलसीदास जी ने उसे पाटने का बहुत बड़ा काम किया। जरा सोचिए, उस समय कोई इंटरनेट या आधुनिक संचार व्यवस्था तो थी नहीं, फिर भी उनकी बातें और उनके विचार करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंचे और उनके जीवन का हिस्सा बन गए। ये वाकई अद्भुत है। उनकी ये पंक्ति इस पूरी सोच को बहुत ही सादगी से समझा देती है। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप में असल में कोई भेद ही नहीं है। जो निराकार ब्रह्मा है वही अपने भक्तों के अथाह प्रेम के कारण साकार रूप धारण कर लेता है। उनके महाकाव्य रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में हुई। दोहा चौपाई शैली और अवधी भाषा में रचे गए इस ग्रंथ ने भगवान राम को सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक लोकनायक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने समाज को बताया कि एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा और एक आदर्श इंसान कैसा होता है। इसके अलावा कवितावली और विनय पत्रिका जैसी रचनाएं भी उनकी महान देन हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, भाग 6 पर, साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत। एक ऐसी विरासत जो समय में हमेशा के लिए उकेरी गई है। अगर आप इस काल के इतिहास को बारीकी से समझ रहे हैं तो ये भाषाई और भौगोलिक अंतर दिमाग में एकदम साफ होना चाहिए। एक तरफ है कृष्ण भक्ति जो ब्रज भाषा, वात्सल्य रस और वृंदावन के इर्द गिर्द घूमती है, और दूसरी तरफ है राम भक्ति जिसका आधार अवधी भाषा, मर्यादा, आदर्श और अयोध्या है। इतिहास की सही समझ के लिए इन दोनों का ये बुनियादी फर्क जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इन आंदोलनों का असर क्या हुआ। तो मैं बता दूं, इस युग ने सिर्फ सुंदर कविताएं ही नहीं दी बल्कि पूरे के पूरे धर्म का लोकतंत्रीकरण कर दिया। इसने सदियों पुरानी कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती दी, संस्कृत के वर्चस्व को तोड़कर हमारी आम क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान दिलाया, और सबसे बड़ी बात, मीराबाई जैसी महिलाओं को अपनी आध्यात्मिक आवाज बुलंद करने की ताकत दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। और अब जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। मध्यकालीन युग की ये रचनाएं आज भी हमारी भारतीय संस्कृति को आकार दे रही हैं, तो क्या ये संभव है कि आनंद से भरी कृष्ण भक्ति और कर्तव्य से बंधी राम भक्ति की ये दो अलग अलग मार्ग असल में इंसान के अंदर के अध्यात्म की उस दोहरी प्रकृति को ही दर्शाते हैं? क्या आज की इस तेज तर्रार दुनिया में भी हम कहीं ना कहीं आनंद और आदर्शों के बीच ठीक वैसा ही संतुलन नहीं खोज रहे हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।